रमजान का पवित्र महीना खत्म होने को है और ईद की तैयारियां जोरों पर है। खुशियों के इस त्योहार में स्वाद की बात हो और ताज झरिया के लच्छे का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। ताज झरिया का लच्छा इतना हल्का, इतना क्रिस्पी और मिठास से भरपूर है कि हर निवाले में घुल जाए प्यार और परंपरा। तो इस ईद मिठास में कोई कमी न रह जाए। आइए होटल ताज झरिया और लीजिए असली शाही लच्छे का स्वाद। हमारा पता है 4 नंबर ताज होटल रोड, टैक्सी स्टैंड, झरिया, धनबाद। मोतिहारी के चांदमारी में इंटरमीडिएट परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बता दें कि मोतिहारी के एक निजी कोचिंग संस्थापक के द्वारा अपनी शिक्षा के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए और बच्चों को प्रोत्साहित करने को लेकर हर साल की तरह सम्मान समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया जाता है। इस दौरान बेहतर अंक लाने वाले छात्र एवं छात्राओं के साथ साथ उनके परिजन को भी सम्मानित किया गया। समारोह को लेकर संचालक रवि कुमार ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी इंटरमीडिएट परीक्षा में बेहतर अंक लाने वालों को सम्मानित किया गया है और साथ ही हमने पूर्व से भी घोषणा कर रखा है कि जो भी केमिस्ट्री विषय में सर्वाधिक अंक लाते हैं उन्हें स्कॉलरशिप के रूप में संस्था की पूरी फीस वापस कर दी जाती है। इस वर्ष भी संस्थान भर में सर्वाधिक 98% अंक लाने वाले प्रियांशु कुमार के परिजनों को बुलाकर उन्हें सम्मानित करते हुए स्कॉलरशिप की राशि चेक के रूप में दी गई है। आया है कैसा फील कर रही है? मेरा नाम सिमरन है। मैंने 457 मार्क्स अचीव किया है क्लास 12 बोर्ड्स में। मैं क्लास के अलावा 7 से 8 घंटे पढ़ती थी। जब क्लासेस लास्ट दिसंबर में बंद हो गई तब मेरी स्टडी आवर्स 10 to 11 आवर्स की हो गई थी और इस सब्जेक्ट पे 2 से ढाई घंटे का मैंने टाइम दिया है और जो भी पढ़ा है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ऊपर से नहीं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। सम्मान पाइयो सर के द्वारा कभी सोची थी कि यह सम्मान मिलेगा? इस तरह शुरू में ही सर ने बोला था कि अगर आप अच्छा मार्क्स अचीव कर रहे हैं तो क्लास में आपको सम्मानित किया जाएगा। तो एक कंपटीशन था सबसे कि ज़्यादा करना है तो अच्छा लग रहा है जी। ये बताइए, प्रियांशु सबसे पहले इनका आपने पाठ किया, इसमें सफलता में हमारे सर का बहुत ही बड़ा योगदान है और हमारे माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे सर जो क्लास में पढ़ाते थे उसको हर एक दिन प्रतिदिन उसको बस उतना ही जितना पढ़ाते थे उतना कंप्लीट कर अगले दिन और ऐसा कंप्लीट करते थे कि मान लीजिए सर कहीं से भी पूछे तो हम उसका जवाब दे सकते। कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? ये पूरे जो इंटर का एग्जाम हुआ है 7 घंटे की पढ़ाई, कोचिंग के अलावा 7 घंटे। कोई यूट्यूब वगैरह का भी साथ लेते थे या नहीं? यूट्यूब का कोई साथ नहीं, ट्यूशन के ही माध्यम से पढ़ते। और क्या बनने का इरादा क्या है? आगे मेरा लक्ष्य UPSC का है। सर, किस तरह का सम्मान समारोह का आयोजन? ये 2025 इंटरमीडिएट का साइंस के बच्चों का रिजल्ट आया। उसी रिजल्ट के क्रम में अपने इंस्टीट्यूशन के बच्चों को सम्मानित करने का एक परंपरा है। हर साल ये परंपरा होते रहती है। इसमें हम लोग एक पहले से अपना एक मापदंड रखे हैं कि बच्चे किसी परिवार से आते हैं, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री की तरह जीवन जी रहे हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह जीवन जी रहे हैं। अगर उनके कलम में क्षमता है तो हमारे पास जो फी देते हैं, अगर मेरे यहाँ केमिस्ट्री में नंबर 1 कर लेते हैं, नंबर 1 ला लेते हैं, तो उनको जो फी लिया जाता है पूरे साल वो 100% स्कॉलरशिप के रूप में वापस कर दिया जाता है। ये तीसरी बार है और इस बार इसके हकदार बने हैं प्रियांशु। 100 में 98 नंबर लाकर इस इंस्टीट्यूशन के और मेरा मान सम्मान काफ़ी बढ़ा दिए हैं। ये करने के पीछे का वजह क्या? प्रतिस्पर्धा रहे, बच्चों में एक बेहतर कंपटीशन रहे, ताकि बच्चों को ये लगे कि अगर मेहनत का पैसा हम दिए हैं, बच्चों के मन में रहता है कि सर हम गरीब हैं, हमारा फ़ी कुछ कम कर दिया जाए, तो हम ये कहते हैं कि नहीं, फ़ी आप पूरा हमको दीजिए, और अगर गरीब हैं, परेशानी में हैं, तो मन से पढ़िए और अपना पूरा फ़ी वापस करा लीजिए। ये आपके अंदर क्षमता है कलम में तो ये करा लीजिए। और इसी क्रम में बच्चों में एक होड़ लग जाती है कि अब प्रियांशु अकेले नहीं है, उसके साथ के 2-4 जो मित्र हैं 1-2 नंबर से आगे पीछे रह गए हैं। तो मतलब आप देख लीजिए कि प्रतिस्पर्धा कितनी ज़्यादा है कि 1-2 नंबर से कोई स्लिप कर गया, कोई आगे आ गया, तो अकेले प्रियांशु नहीं, किसी को 97 आया है, किसी को 94 आया है, किसी को 95 आया है। मतलब 90 से ज़्यादा अगर रिजल्ट देखा जाए, ढूंढा जाए,
तो शायद 50 से ज़्यादा रिजल्ट है जिनका नंबर 90 से ज़्यादा है। तो ये एक प्रतिस्पर्धा। अपने बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मानित किया है, इसके पीछे क्या है? सर, बच्चों के सफलता में अभिभावक का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बच्चे अनुशासित है कि नहीं, क्लास में जा रहे हैं कि नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, सुना रहे हैं कि नहीं, बता रहे हैं कि नहीं। वो क्या करते हैं, हम लोग 2 घंटा मात्र बच्चों के साथ रहते हैं, 2 घंटे का बैच होता है, और बाकी 22 घंटा बच्चे क्या करते हैं, इसकी जवाबदेही गार्जियन की होती है। तो हमको लगता है कि सम्मान बच्चों से ज़्यादा अधिकारी हैं गार्जियन, इसीलिए उनको सम्मानित हम लोग पहले करते हैं। चेक भी लौटाए हैं। हाँ, और जो फी लिए थे उसी का 100% जो स्कॉलरशिप है वो रिफ़ंड कर दिए हैं, चेक के रूप में वह मूल्य उनको रिफ़ंड कर दिया गया, और भी गार्जियन को दिया गया, बच्चों के हाथ में नहीं दिया गया। आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, ये हर साल हमारे यहाँ केमिस्ट्री में जो बच्चा टॉप करेगा उसको फी उसका 100% रिफ़ंड कर दिया जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में। ये कोई उसके प्रति उदारता नहीं है, उसके कलम की क्षमता है, स्कॉलरशिप के रूप में रिटर्न कर दिया जाएगा। थैंक यू।